अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। हम लॉजिक गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे ट्रुथ टेबल्स बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम गेट्स की बात करें, अगर हम सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने गेट्स हैं, मेन, एंड और नॉट। मेन गेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, निगेशन। निगेशन को हम ऐसे भी नोट करते हैं, ए निगेशन, और ये भी हमारे पास ए निगेशन है। और ट्रुथ टेबल हमारे पास कैसे बनता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट हमारे पास यहाँ पे पी है, यानी कि हम यहाँ पे हमने पी लिया है तो यहाँ पे हम कोई भी और भी इनपुट ले सकते हैं, यानी हम यहाँ पे ए बी कोई भी इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है तो चेंज हो सकता है। अगर हमने ज़ीरो जो है वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है कि फॉल्स है, एंड वन जो है वो हमारे पास कंसिडर किया जाता है कि ट्रू है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल पता है कि हमारे पास इनपुट होता है, आउटपुट होता है ट्रुथ टेबल के अंदर। निगेशन के टेबल में हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होता है, ज़ीरो और वन एक सीक्वेंस है, पी है सिर्फ तो एक ही इनपुट है। जैसे हम एंड गेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू दोनों है, ठीक है। तो यानी इसमें हमारे पास दो इनपुट हैं और उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा। ऐसे सेम हमारे पास इनपुट इसमें क्या है, एक ही है, ज़ीरो एंड वन, और पी है सिर्फ। हमारे पास का आउटपुट क्या है, हमारे पास नेगेशन का ये रूल है कि जो भी हमारे पास आंसर है ना, इनपुट जो भी है ना हमारे पास, हम उसको फ्लिप कर देंगे, फ्लिप द ट्रुथ टेबल। तो वो हमारे पास कौन सा टेबल बन जाता है, नेगेशन का। यानी अगर हमारे पास ज़ीरो इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा, वन, क्योंकि हमने फ्लिप करना है, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो है तो वन, यहाँ पे वन है तो ज़ीरो। यानी अगर आपको कोई भी कहता है नेगेशन का ट्रुथ टेबल बनाओ, तो आप सिंपल इनपुट को आउटपुट इनपुट को फ्लिप कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, तो हमारे पास निगेशन का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या है, एंड, ठीक है। पहला था हमारे पास निगेशन, जिसका गेट का नाम नोट भी है, और ऐसे ही सेम हमारे पास एंड है। और एंड का क्या सिंबल है हमारे पास, ये, ठीक है, ये हमारे पास एंड का सिंबल है। यहाँ पे हमने पी एंड क्यू लिया है और ए एंड बी लिया है, यानी कि हमारे पास पी इनपुट है और क्यू इनपुट है, ये वाला पी इनपुट क्यू इनपुट। यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे, आउटपुट। एंड गेट में क्या होता है कि ट्रू ओनली इफ़ बोथ आर ट्रू, यानी कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे ना तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और ट्रू का क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रू मतलब के वन, एंड फॉल्स का मतलब क्या है, ज़ीरो। अब मैंने क्या बताया अभी आपको कि एंड गेट में क्या होता है कि आंसर तभी ट्रू होगा जब हमारे पास दोनों इनपुट जो होंगे वो ट्रू होंगे। अब हमारे पास अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है कोई चीज़, ज़ीरो हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है, और वन हमारे पास क्या है, ट्रू है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो का मतलब क्या है, फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो क्या आउटपुट होगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है, ज़ीरो होगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू ओनली इफ बोथ आर ट्रू, यानी अगर दोनों ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज सारे हमारे पास क्या आउटपुट्स होंगे, फॉल्स होंगे। अगर हमारे पास हम पूरा टेबल देखें, यहाँ पे ज़ीरो एंड वन है, यानी कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, ज़ीरो होगा। वन एंड ज़ीरो है, यानी एक ट्रू एक फॉल्स, अगेन ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें वन एंड वन, यानी दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो इसका क्या आंसर आएगा, वन। यानी ये हमारे पास ट्रू है, बाकी सारे हमारे पास फॉल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड गेट। ओके, तो हमारे पास तीन जो है ना मेन गेट्स हैं, एक निगेशन है, उसके बाद एंड, उसके बाद और। अब हमने उसका निगेशन एंड गेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, और गेट। अब और गेट का क्या कॉन्सेप्ट है, अगेन सेम चीज़ है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट आएगा, और उसका और गेट का सिंबल क्या है, ये हमारे पास और गेट का सिंबल है, वी जो है हमारे पास सिंबल है और गेट का, और ये हमारे पास इसका है एंड गेट का। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या ना, इनपुट हमारे पास ए और बी है, ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल लॉजिक करने के वो लॉजिक जो है ना मेन, वो ये है, ट्रू इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज़ ट्रू, यानी एक भी हमारे पास अगर ट्रू है ना तो आंसर जो है हमारे पास आउटपुट ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो फॉल्स होना चाहिए। यानी आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो यही याद करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, यानी कि दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ज़ीरो वन है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, वन, वन ज़ीरो वन, वन वन वन, यानी इनमें हमारे पास एक एक वन मौजूद है, यानी एक एक ट्रू मौजूद है। इसमें तो दो ट्रू हैं, लेकिन इसमें क्या हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक भी आउटपुट हमारे पास, सॉरी, इनपुट ट्रू है ना तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा,
ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। यानी इसमें दोनों ज़ीरोस थे तो हमारे पास आउटपुट क्या था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्लीकेशन, जिसका हमारे पास सिंबल क्या है, एरो। ठीक है, यानी कि अगर हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू। यानी अगर हमारे पास एक चीज़ ट्रू होती है या लाइक एक इम्प्लीमेंट की जाती है तो दूसरी होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे इफ़ इट रेन्स देन द ग्राउंड गेट्स वेट, यानी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी तो नेक्स्ट ट्रू हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है लाइक 0 एंड 1, यानी कि पहले स्टेटमेंट में ही फॉल्स है, तो हमारे पास सिर्फ इस जगह पे 0 होगा, अदरवाइज सारे हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो 1 होंगे, यानी कि सब ट्रू आउटपुट्स होंगे एक्सेप्ट दिस वन। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल से हमें वर्ड से पता चल रहा है कि लाइक दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब हमारे पास जो है सिंगल एरो था वो इम्प्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा था, और डबल एरो किस चीज़ के लिए है, बाय कंडीशनल के लिए। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास दोनों आउटपुट्स जो हैं वो दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तो आउटपुट में ट्रू वैल्यूज़ आएंगे, अदरवाइज फॉल्स आएंगी। यानी कि 0 0 हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 1 1, यानी कि सेम वैल्यूज़ जब भी आएंगी ना तो हमारे लाइक यहाँ पे है ट्रू व्हेन बोथ हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज़। जब सेम ट्रुथ वैल्यूज़ आएंगे तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे 0 0 दोनों हमारे पास सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं और 1 1 भी हमारे पास सेम ट्रुथ वैल्यू है, तो यहाँ पे इनका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी अदरवाइज यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बाय कंडीशनल। अब हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो हमारे पास मेन गेट्स हैं वो कितने, 3, एंड, और, एंड, नॉट। ये हमारे पास 3 गेट्स हैं। उसके बाद जो है हम इन्हीं गेट्स को मिला के न्यू गेट्स बनाते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा लॉजिक ऑपरेटर्स लाइक इन्हीं को गेट्स को मिला के एक नए गेट्स बने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सॉर गेट, जिसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, और जिसका सिंबल हमारे पास ये है। अब हमारे पास ये है कि ये तभी इनपुट जो है वो ट्रू कर सकता है जब हमारे पास लाइक एक भी इनपुट अगर हमारे पास ट्रू है ना तो एक्सक्लूसिव और जो है वो हमारे पास आउटपुट ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये जैसे हमारे पास और गेट में होता है कि एक भी हमारे पास अगर आउटपुट ट्रू होता है तो हम क्या ले वो सॉरी एक भी हमारे पास इनपुट ट्रू होता है तो हम आउटपुट को ट्रू लेते हैं। ओके, सो हम एक्सक्लूसिव और में क्या करते हैं कि हमारे पास अगर एक भी इनपुट ट्रू है तो हम आउटपुट को ट्रू ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इसका सिंबल ये है। उसके अलावा जैसे हमारे पास एंड गेट में यूज़ किया जाता है ना कि हमारे पास एक भी इनपुट ट्रू हुआ है तो आउटपुट ट्रू, यानी यहाँ पे 0 0 है तो हमारे पास आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि एक एक इनपुट हमारे पास सब में ट्रू है तो हम सबको 1 कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव और का, और इसके पास इसका हमारे पास सिंबल ये वाला है। ओके, सो अब हमारे पास आ जाती है थोड़ी सी ट्रिकी चीज़, यानी कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें ना आगे, जो हमें ट्रुथ टेबल्स वगैरह बनाने होंगे वो नेम्ड और नोर गेट से बनाने होंगे। ठीक है, लाइक हमें मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम देखें कि पी और क्यू जो है हमारे पास इनपुट है। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। सबसे पहले नेम्ड गेट है क्या, नेम्ड जो है वो इसमें हमारे पास जो एन है वो नॉट को कंसिडर कर रहा है, लाइक नॉट गेट और एंड जो है दोनों गेट्स मिला के हमने एक न्यू गेट बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, नेंड, यानी एन और एंड, नैंड गेट। तो हम नैंड गेट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट्स लेंगे, लाइक ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अगर हमें नैंड का बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी एंडिंग करवानी पड़ेगी। ये हमारे पास किस चीज़ का सिंबल है, एंड का। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट्स लिए पी एंड क्यू, तो ये सारे हमारे पास इनपुट्स हैं। सबसे पहले अगर हमने एंडिंग करवानी है तो एंड का क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर दोनों इनपुट्स जो हैं वो ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1 1 हमारे पास क्या है, दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज सब में 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जो एंडिंग होती है उसमें यही होता है कि लाइक 1 1 होगा, अगर दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज सारे हमारे पास फॉल्स हैं। अब हमने ये सिंपल चीज़ कर ली एंडिंग। ठीक है, अब हमारे पास एंड का ये सिंबल था। अब हमने क्या करना है, नेंड गेट बनाना है। तो नेंड गेट में क्या होता है, एंड यही सेम रहेगा, यानी कि हमारे पास ये वाला एंड का सिंबल था, और अगर हमने इसके ऊपर ये वाला साइन लगा दिया जो कि निगेशन का साइन है, और निगेशन हमारे पास कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो और निगेशन में हम क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं ट्रुथ टेबल को, यानी कि ये जो भी हमारे पास आउटपुट्स आए हैं ना इन्हीं को हम फ्लिप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेंड।
यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम सिंपल 1 1 लगा देंगे, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, क्योंकि हमने क्या करना होता है नेंड में, नॉट गेट में फ्लिप करना होता है ट्रुथ टेबल को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेंड गेट बन गया, नेंड गेट का आउटपुट। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, लास्टली नोर गेट आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, नॉट और गेट को मिला के एक न्यू गेट बनाया जिसको हम नोर कह रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एन यूज़ हुआ इसका, और तो हमारे पास कौन सा गेट बन गया, नोर। अब हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू इनपुट है, और हमने सबसे पहले ओरिंग करवानी है। अब ओरिंग का क्या लॉजिक है, हमने पहले पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं है, फॉल्स हैं, तो यानी इसको हम फॉल्स करेंगे। बाकी अदरवाइज हमारे पास एक भी इनपुट ट्रू है, यानी 1 है 1 है 1 है, सब चीज़ों में 1 है। अगर एक भी 1 होगा ना तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, यानी ट्रू होगा, ठीक है। अब हमने सिंपल अगर ओरिंग करवा ली है तो हम क्या करेंगे, निगेशन करेंगे। निगेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो टेबल है हमारे पास, ये जो आउटपुट है हमारे पास, इसको हम फ्लिप कर दें, यानी कि 1 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा टेबल। यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट्स यहाँ पे थे हमने उसको अपोजिट में किया तो हमारे पास क्या आ गए, नॉर गेट हो गया। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में हमने मेन चीज़ों को कवर किया है, लाइक 6 मेन गेट्स को कवर किया है, उसके अलावा इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल को भी कवर किया है, लाइक जो भी हमारे पास मेन लॉजिकल सिंबल्स है ना उनको कवर किया है बेसिकली। अब उसके बाद हमारे पास सेट वगैरह है या जो भी उनके सिंबल्स हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वो करवा के उसके बाद हम मेन चीज़ों पे आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you like the video then you need to like this video and subscribe for more videos. Thank you for watching.